तो दोस्तों इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं हाजी फ़हीम जी, जो अल्पसंख्यक प्रभारी हैं हरियाणा समेत और भी कई राज्यों के बताया जाता है। तो इनसे जानेंगे कि आज ये जो कार्यक्रम यहाँ खांडरा में हुआ है, क्या उद्देश्य है। सबसे पहले तो स्वागत है सर आपका हमारे जी। बहुत बहुत शुक्रिया। आज मैं यहाँ यमुनानगर ज़िले के अंदर आया हूँ। जैसा कि हमारे राष्ट्रीय चेयरमैन जनाब इमरान प्रताप गढ़ी साहब ने मुझे हरियाणा की जिम्मेदारी दी, मैं उनका बहुत बहुत दिल से शुक्रगुजार हूँ। जिस तरीके से आप तमाम लोग जानते हैं कि हमारे नेता आदरणीय श्री राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक 3500 कुछ किलोमीटर पैदल चलने का काम कर रहे हैं। उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर मेरे चेयरमैन जनाब इमरान प्रताप गढ़ी साहब चल रहे हैं और वो यात्रा 12 दिन हरियाणा में रहेगी। और आज हरियाणा के अंदर यमुनानगर में मेरे यहाँ के चेयरमैन भाई इकबाल साहब मेरे साथ हैं। जो आज यहाँ पर प्रोग्राम हुआ है वो जिनकी क़ियादत में हुआ है वो हमारे जैन साहब, जिन्होंने आज ये प्रोग्राम रखा है। जैन कम्युनिटी का प्रोग्राम था और यहाँ पर आके मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि जैन कम्युनिटी का तो प्रोग्राम था। इस प्रोग्राम में हमारे सिख भाई रहे, हमारे बुद्धिस्ट भाई भी रहे, जैनी भाई भी रहे और सभी समाज के माइनॉरिटी के लोग इकट्ठे करें। मैं जैन साहब को बधाई देता हूँ। हमारे जैन साहब ने बहुत अच्छा प्रोग्राम रखा और हमारे साथ दिल्ली से, हमारे साथ हरियाणा के महबूब छोकर भाई हमारे साथ आए हुए हैं और हमारे साथ हमारे बहुत ज़िला अध्यक्ष, बहुत सम्मानित हमारे यूथ के पुराने साथी हैं, ये भी यहाँ आए हुए हैं। तो मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि आज ये प्रोग्राम जो हुआ है वो कहीं ना कहीं एक पहल है संगठन को मजबूत करने के लिए। आदरणीय इमरान प्रताप गढ़ी साहब का आदेश है कि गांव-गांव जाओ, वहाँ से अच्छे मेहनत करने वाले, जो कांग्रेस को, देश को मजबूत करने की जिनकी नियत हो, उनको माइनॉरिटी डिपार्टमेंट में लाओ। आज मैं इतनी रात को भी अगर इस गांव में घूम रहा हूँ तो यहाँ से नौजवानों से मिल रहा हूँ और मैंने अपने चेयरमैन, जो यहाँ के ज़िला के चेयरमैन हैं, इनको सख्त कहा है कि आपके पास 4 विधानसभा हैं, मुझे 10 तारीख तक चारों विधानसभा पर नए चेयरमैन चाहिए। जो पुराने थे, जो काम नहीं कर रहे हैं उनको हटाइए, जो काम कर रहे हैं उनसे काम करवाइए। तो कहीं ना कहीं हम संगठन को मजबूत करने का काम, अपने नेता को मजबूत करने का काम आज हरियाणा में कर रहे हैं। तो जैसा कि आपने बताया कि जो कांग्रेस के राहुल गांधी के द्वारा जो भारत जोड़ो यात्रा चलाई गई है, 3570 किलोमीटर का लगभग रास्ता तय करेगी और 12 राज्यों से गुजरेगी, तो क्या उद्देश्य है सर उसका? देखिए, एक मैं आपको छोटी सी बात करके बात को यहीं ख़त्म कर दूंगा, क्योंकि समय भी हो गया। आगे हम एक जैन साहब हमारे को एक मंदिर में ले जा रहे हैं, एक बाबा हैं, उनसे मुलाकात कर रहे हैं, उनके लाखों फॉलोवर हैं, तो उनसे जाकर उनकी जो बात है सुनने जा रहे हैं, किस तरीके से हम उन्हें कांग्रेस में लाएं। तो हमारे से उनका 6:30 का टाइम था, लगभग हमारा टाइम होने वाला है, काफ़ी टाइम ज़्यादा हो गया। तो मेरा मकसद ये है, एक बात की बात ख़त्म करूँगा, आप एक अच्छी सड़क पर चलिए, अच्छी सड़क पर चलिए। फटा हुआ जूता भी होगा ना तो आप चल सकते हैं उस अच्छी सड़क पर, और अगर से सड़क खराब हो, आप नया जूता खरीद लीजिए और उस जूते के अंदर कंकर डाल दो। खराब सड़क हो या अच्छी सड़क हो, जूते में कंकर डल जाए और जूता एक नंबर का आपका अच्छा वाला हो, तो आपकी चाल में खराबी आ जाएगी। इसी तरीके से देश के अंदर जो नफरत का कांटा, नफरत का जो बीज पिछले 7 सालों में बोया गया है, मेरे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी और जनाब मेरे चेयरमैन इमरान प्रताप गढ़ी साहब कन्याकुमारी से चलकर कश्मीर तक 12 राज्यों में 3500 कुछ किलोमीटर चलकर एक संदेश देना चाह रहे हैं कि भारत को एकजुट करने का काम कर रहे हैं। गंगा जमनी जो तहजीब है, मैं पुरानी दिल्ली से आता हूं, जहां पे गंगा जमनी तहजीब आज भी बरकरार है। मैं लव कुश रामलीला कमेटी का प्रचार मंत्री हूं। मैं भूमि पूजन से लेकर शोभा यात्रा भरत मिलाप तक लाल किला मैदान में रहता हूं कि आज जो देश का माहौल बनाया हुआ है, अल्लाह का शुक्र एहसान है, हमारी पुरानी दिल्ली में अभी तक ऐसा कुछ नहीं है। ये भाई से भाई को लड़ाने का जो काम हो रहा है देश के अंदर, उस नफरत की राजनीति को खत्म करने का काम मेरे नेता राहुल गांधी जी और इमरान प्रताप गढ़ी साहब कर रहे हैं। तमाम इलाका वासियों को क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, तमाम इलाका वासियों को मैं संदेश ये देना चाहता हूँ कि जिस तरीके से आप लोग आज इकट्ठे हुए हो, इसी तरीके से आने वाले समय में इलेक्शन आ रहा है, आप एक मुक्त होकर, एक तरफ होकर उसको वोट दीजिए जो देश को चला सकती है, जो देश में खुशहाली ला सकती है। जो आपको व्यापार चाहिए, बिजनेस चाहिए, तो कांग्रेस लाइए। और जहाँ तक मेरा अंदाजा है, ये सब लोग यही कह रहे हैं कि जिन लोगों ने वोट पहले जो दे दिया किसी और पार्टी को, आगे वो वोट नहीं बांटेंगे। एक मुक्त होकर, एक साथ होकर सब कांग्रेस पार्टी को वोट देंगे, कांग्रेस को मजबूत करेंगे, राहुल गांधी के हाथ को मजबूत करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर। भी जानेंगे कि क्या इस जो आज का कार्यक्रम था, इसके ऊपर उनके क्या कमेंट है सर? देखिए, हमारे हरियाणा के प्रभारी हाजी फ़हीम साहब की जिम्मेदारी प्रदेश में लगी है और ये लोग संगठन को मजबूत करने के लिए मिनोरिटी में केवल मुसलमान ही नहीं, जैन समाज जिन्होंने आज कार्यक्रम किया है, विनय जैन साहब, इन्हें बधाई के पात्र हैं। और जो सरकार चल रही है उनका टारगेट मिनोरिटी है।
आपने देखा भी होगा। अब इस देश में वो दो तरह के लोग, दो तरह की विचारधारा के लोग बनाना चाहते हैं। एक वो लोग हैं जो गोडसे को मानते हैं, एक वो लोग हैं जो महात्मा गांधी की विचारधारा को मानते हैं। जो गोडसे को मानने वाले लोग हैं वो नफरत फैला रहे हैं, जो गांधी के मानने वाले लोग हैं वो माइनॉरिटी के लोग हैं। और सारे लोग जो समाज जिन्होंने इस देश की कुर्बानी दी है, जो आज सत्ता में बैठे हैं ना, उन्होंने उंगली तक नहीं कटवाई। और जिन लोगों को टारगेट राहुल गांधी और प्रियंका गांधी और उस गांधी परिवार को करते हैं, उनके घर वालों ने, हमारी स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी ने कुर्बानी इस देश के लिए दी, राजीव गांधी जी ने इस देश के लिए कुर्बानी दी। तो ये परिवार इस देश को जोड़कर चलने का काम कर रहे हैं। उसी के रूप में आज हमारे प्रभारी जी आए, हमारे मिनोरिटी के चेयरमैन इकबाल भाई, जैन साहब, हमारे सोनीपत से वो भाई सोनू पठानी, सभी लोग। मकसद केवल यह है कि संगठन को मजबूत करें और जो नफरत का माहौल है उसे प्यार में बदलने का काम करें। क्योंकि कांग्रेस पार्टी ना तो जाति की राजनीति करती और ना धर्म की राजनीति करती। कांग्रेस पार्टी हमेशा सर्व समाज की राजनीति करती है, गरीब मजदूर किसान सबको साथ लेकर चलती है। और 70 साल में इसी वजह से इस देश को यहाँ के लाकर खड़ा किया है। जितना इंफ्रास्ट्रक्चर 70 साल में कांग्रेस पार्टी ने बनाया था, आज वो मोदी जी उसे बेचने का काम कर रहे हैं। मैं आप सब पत्रकार साथियों का धन्यवाद करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ। और आप सभी पत्रकार साथियों से गुजारिश करता हूँ कि जिस प्रकार ये जो गोदी मीडिया लगी हुई है उससे बचने के लिए और इस तानाशाह सरकार से बचने के लिए आप सबसे भी एक गुजारिश करता हूं कि आप सब साथी हमारे जैसे साथियों का जो संघर्ष कर रहे हैं इस पब्लिक के लिए, इस भाईचारे के लिए, भाईचारे को बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं, आपसे भी गुजारिश है कि आप भी हमारा साथ दें और इस तानाशाह सरकार से छुटकारा पाने के लिए हमारा और सभी साथियों का, इस देश को बचाने के लिए, इस समाज को बचाने के लिए, भाईचारे को बचाने के लिए आप सब हमारा साथ दें। और ये आज का यहाँ से जो आज खांडरा गाँव में जो एक प्रोग्राम हुआ है, ये एक यमुनानगर का नहीं, एक हरियाणा का एक आगाज हुआ है कि यहाँ से हरियाणा में अब की बार 2024 में कांग्रेस की सरकार आ रही है और कांग्रेस की सरकार हरियाणा में आ रही है। और ऊपर हमारी जैसे हमारे प्रिय नेता राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा जो चलाई है, इससे एक संदेश जा रहा है कि सभी का भाईचारा बनता जा रहा है और 2024 में हमारी सरकार बनेगी और राहुल गांधी जी हमारे प्रधानमंत्री बनेंगे। मैं मीडिया कर्मी अपने मीडिया भाइयों से थोड़ा खपा हूँ, इसमें प्लीज़ आप इसमें माइंड मत कीजिएगा। हमारे राहुल गांधी जी का किसी भी न्यूज़ चैनल पे, किसी भी न्यूज़पेपर में कोई न्यूज़ नहीं है। वो जितना संघर्ष कर रहे हैं उसके बारे में कोई किसी भी तरह की कोई खबर किसी भी न्यूज़ चैनल पर नहीं आती है। और ये मैं मीडिया वालों से ये अपील करता हूँ कि प्लीज़ जो देश के लिए काम कर रहा है और जो पब्लिक के लिए काम कर रहे हैं, भारत को जोड़ने का कार्य कर रहे हैं, तो उनके भी कुछ दिखाइए। और जो सांप्रदायिक ताकतें हैं और जो उनको तोड़ने का कार्य है हमारी जो पब्लिक ने किया है आज इकट्ठे होकर यहाँ पे, तो मैं पब्लिक का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया सर। दो शब्द आप भी। मैं दो शब्द मैं महबूब छोकर हरियाणा से हूँ। मैं भारत जोड़ो यात्रा का प्रभारी भी हूँ AICC की तरफ से। मैं भारत जोड़ो यात्रा के मैं बताता हूँ, ये 3570 किलोमीटर जो हमारे नेताजी चलेंगे राहुल गांधी जी, ये देश को जोड़ने का काम करना है। इससे स्पष्ट मैसेज है, वो तोड़ रहे हैं, हम जोड़ रहे हैं। हम हर वर्ग से मिलेंगे, हम हिंदू से भी मिलेंगे, मुसलमान से भी मिलेंगे, क्रिश्चियन से भी मिलेंगे। हम देश की समस्या देखेंगे इसमें। 3570 किलोमीटर जो हमारे नेता चलेंगे वो देश को जोड़ने का काम करेंगे, ना कि तोड़ने का काम करेंगे। छोटा सा मैसेज है मेरा, बस यही। आप थैंक यू। तो जैसा कि आपने सुना दोस्तों कि सभी नेताओं ने अपने अपने बयान रखे हैं और अंत में जो विनय जैन जी थे जिन्होंने बताया, और ख़ास तौर पर उन्होंने मीडिया को भी अपील की है कि जो भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी जी के द्वारा शुरू की गई है उसको सही तरीके से कवरेज नहीं मिल रही, उसी को लेकर वो खफा है और मीडिया से ही गुहार लगाई है कि इसको अच्छी तरह से दिखाया जाए। और उनके साथ साथ जो हरियाणा के भारत जोड़ो यात्रा के प्रभारी हैं महबूब छोकर, उन्होंने बताया कि किस प्रकार से भारत जोड़ो यात्रा के तहत एक जो अभियान है भारत को जोड़ने का, नफरत की जो एक राजनीति है उसको ख़त्म करने का। तो मेरे साथ है अभिषेक कुमार, द निराला टीवी और